सो गाइस, मोटरोला अपना सस्ता वाला 5G स्मार्टफोन लाने वाला है और माइक्रोमैक्स भी अपना स्मार्टफोन लाने वाला है। जस्ट थिंक अबाउट इट। एंड हाँ, मैं गद्दार भी बन चुका हूँ। सोचो, आई एम गद्दार। और भी बहुत सारी अमेजिंग इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ है। सो हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज ज़हीर एंड वेलकम टू द TTS टेक न्यूज़ नंबर 9। सो लेट्स बिगिन। लेट मी टेल यू, ये हमारा TTS टेक न्यूज़ मतलब ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे हम 3 दिन टेक न्यूज़ डालते हैं, वो भी शॉर्ट एंड क्रिस्प में, ज़्यादा बकवास नहीं करते, सिर्फ काम की बात। लेकिन आज थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट करनी है जो मैं आपको थोड़ा एंड में बताऊंगा। पहले हम टेक न्यूज़ ले लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं वो बातें। सो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी अदर कैटेगरी से। तो अदर कैटेगरी में मैं सबसे पहले एक एक्सटेंशन आया है गूगल का, वो काफ़ी दिनों से है लेकिन अभी वो शायद गूगल लाने वाला है पब्लिकली। वो उसका नाम ये है, मतलब लिंक बनाने वाला है। अगर आपको कोई भी आर्टिकल में कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट उसको हाईलाइट करके उसका लिंक भेजना है तो वो भी आप कर सकते हो। उसका नाम है गूगल टेक्स्ट फ्रेगमेंट। तो गूगल टेक्स्ट फ्रेगमेंट से बेसिकली आप एक्सटेंशन है गूगल क्रोम का, उसके अंदर जाके वो कॉपी करके उधर का कॉपी करके लिंक, मतलब वो पर्टिकुलर टेक्स्ट को हाईलाइट करके कॉपी करके आप सेंड कर सकते हो। तो वो बंदे को वो जब लिंक पे क्लिक करेगा तो वही जो पार्ट आपने बताया है, हाईलाइट किया, वो पार्ट ही उसको मिलेगा और वो पार्ट हाईलाइटेड रहेगा। सो या दैट्स वेरी गुड एक्चुअली। उसके बाद गाइस, आप लोगों को बताइए, जॉन प्रॉसर, वो बंदा आईफोन की लीक्स में बाप है, समझ रहे हो। अभी वो बंदे ने एक लीक किया है कि जो आईफोन होता है उसके अंदर iOS नाम का, आपको पता ही है, उसका जो UI है, उसका जो OS है, उसका नाम iOS है। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि आईफोन जो है iOS का नाम चेंज करके आईफोन OS करने वाला है। और अभी जो आईफोन जो है उसका नाम चेंज करके एप्पल फ़ोन करने वाला है। व्हाट, कुछ भी। लेट्स सी, देखते हैं अभी क्या होता है। WWDC आने दो बस, बहुत जल्द, बहुत नज़दीक है WWDC। सो गाइस, एक और न्यूज़ ये है कि जो अपने रिलायंस वाले चिचा अंबानी साहब, उन्होंने अपनी कंपनी पे से पूरा कर्जा ख़त्म कर दिया। अब डेट फ्री हो चुका है जियो जो है। अब इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बात है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ जब मैं अपनी गद्दार वाली बात आपको बताऊंगा। सो बने रहे अभी गाइज। उसके बाद अगर मैं स्मार्टफोन की कैटेगरी में जाऊँ, उसमें भी बहुत सारी न्यूज़ है आज। सो गाइज, पहली खबर मोटोरोला की तरफ से आ रही। मोटोरोला अपना 5G बजट 5G स्मार्टफोन लाने वाला है इंडिया में। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्योंकि अभी जब ये मोटो वन फ्यूजन से मोटोरोला ने मार्केट में थोड़ा अपना नाम वापस बनाया है। अब दूसरी खबर ये आ रही है कि ट्विटर पे, माइक्रोमैक्स का ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर ट्वीट आता है कि कुछ बड़ा लाने वाले वो लोग। क्या पता भाई, एंटी चाइना जो सेंटीमेंट चालू है, इस चक्कर में माइक्रोमैक्स कैन डू एनीथिंग। अगर कुछ अच्छा लेके आए देन मेड इन इंडिया होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होनी चाहिए। और चिपकाया हुआ, चाइना का चिपकाया हुआ माल नहीं होना चाहिए, भले थोड़ा ज़्यादा महंगा ही हो चलेगा। उसके बाद गई सुनने में खबर ये आ रही कि जो Realme X3 है उसमें भी स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर हो सकता है। सुपर जूम में तो है ही है, लेकिन जो X3 है उसमें भी स्नैपड्रैगन 855 प्लस हो सकता है। दैट विल गोइंग टू बी अमेजिंग। सोचो, अगर 20,000 रुपये में 855 प्लस वाला स्मार्टफोन आया इंडिया में तो मज़ा ही आ जाएगा। जस्ट इमेजिन, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो गाइस, नोकिया ने भी ऐसा कुछ बताया है कि वो 690 जो लेटेस्ट वाला प्रोसेसर है 5G वाला, उसके साथ अपना स्मार्टफोन लाने वाला। देखते हैं अभी वो क्या प्राइस रेंज पे लेके आता है। 20,000 के नीचे रहना चाहिए बेसिकली, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा, इतना समझ लो। तो ये थी सारी स्मार्टफोन की न्यूज़। अभी हम लोग गैजेट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो गैजेट्स की तरफ में न्यूज़ ये है कि 25 तारीख को X3 और X3 सुपर जूम लॉन्च होने वाला। तभी जो Realme का बड्स है, वो 1700-1800 वाला जो बड्स क्यू था, Realme बड्स क्यू, ऐसा कुछ होने वाला है, उसका भी लॉन्च वही दिन होने वाला है। सो या वेट फॉर दैट। हम लेट्स सी। तो ये सारी थी गैजेट्स की न्यूज़। अभी हम लोग PC वर्ल्ड की तरफ बढ़ते गाइस। जो इंटेल है वो अपने GPU पे काम कर रहा है, एक नया GPU बना रहा है जिसका पावर बहुत अच्छा होने वाला है। उन लोगों ने Battlefield 5 खेल के दिखाया जो 30 FPS पे हाई सेटिंग में 1080p पे चल रहा था। दैट इज़ ग्रेट। मतलब 30 FPS इज़ नॉट अमेजिंग फ्रेम रेट टू प्ले इन द e-sport टाइटल, बट स्टिल 30 FPS इज़ क्वाइट ओके, आई फील। सो या, एंड स्पेशली बैटलफील्ड तो बहुत ज़बरदस्त गेम है, यू नो, ग्राफिकली वेरी वेरी डिमांडिंग। सो बेसिकली ये APU रहेगा, जो GPU और CPU का कॉम्बिनेशन होता है ना, APUs। सो या लेट्स सी, Z कुछ नाम रखने वाले ये लोग, इंटेल का Z। लेट्स सी, अभी कुछ आया नहीं, इंटेल का Z GPU। आई एम वेरी एक्साइटेड। इंटेल को कुछ करना चाहिए यार। इंटेल इज लाइक, इंटेल से तो समझ लो दिल जुड़ा हुआ, बचपन से इंटेल के प्रोसेसर्स यूज़ किए। सबसे पहला मेरा इंटेल का Pentium 4 P4 से स्टार्ट किया मैंने इंटेल के प्रोसेसर यूज़ करना। उसके बाद P4 के बाद वो अपना Core 2 Duo था, वो सारे प्रोसेसर सब मैंने यूज़ किया, बहुत सारे प्रोसेसर यूज़ किए यार मैंने। सो या, सो ये सारी सी गाइस न्यूज़। अभी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखो, बॉर्डर पे जो हुआ वो तो हुआ, नो डिनाइंग इन दैट। हमारे जो जवान हैं उनकी हालत, सीरियसली वो तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। बट उसके बाद अभी क्या हो रहा है
जो इंडिया में अंदर जो लोग हैं कुछ, उन लोग ना एंटी चाइना सेंटिमेंट से बहुत ज़्यादा वो हो रहे, मतलब पता नहीं क्या उनके अंदर गुस्सा आ रहा है। इतना आना भी चाहिए, ऑफ कोर्स आना चाहिए गुस्सा, नो डाउट इन दैट, बट उस चीज़ को लेके ना ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे ना कि बहुत बुरा लग रहा है यार। सीरियसली तुमको क्या लगता है कि हम लोग इंसान नहीं है? तो तुम ऐसा कुछ भी कमेंट करते। देखो ये कमेंट देखो कैसा कमेंट है, दैट आई एम सेक्युलर, मैं सेक्युलर हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। ये चीज़ मेरे को 2-3 लोग ने ऐसा कमेंट किया, आई एम मुस्लिम एंड आई एम प्रमोटिंग चाइनीज़ प्रोडक्ट, आई एम गद्दार। ये सारी चीज़ें बोली जा रही मुझे, गद्दार बोली जा रही। आई एम पाकिस्तानी टू, मेरे को पाकिस्तानी बोला जा रहा। भाई ये क्या बात हो गई? मतलब कुछ भी बोलोगे आप, ऐसा कुछ भी, मेरे को पाकिस्तानी बोलोगे, मतलब व्हाट द हेल यार, क्या है भाई? ये ऐसा थोड़ी चलता है यार। इट्स नॉट लाइक कि मैंने कुछ किया है। भाई साहब एक बात बताओ, ऑफकोर्स आई अग्री कि चाइना के चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो है वो बैन होने चाहिए डायरेक्टली बैन होने चाहिए। ऐसा कट आउट तो कर दो तो बात अलग है, लेकिन डायरेक्टली बैन होने चाहिए, मेरे को पर्सनली लगता है। लेकिन अभी मैं बताऊं आपको, अभी इंडिया में कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है स्मार्टफोन को लेके, स्पेशली कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, सिर्फ सैमसंग को छोड़ के। और आपके पास क्या ऑप्शन है जो आपको बजट में अच्छा फ़ोन दिला सके? आपके पास क्या, देखो मेरे पास वन प्लस है, आईफोन SE मेड इन चाइना है। अभी ये मत बोलना कि वो कैलिफोर्निया का फ़ोन है मेड इन चाइना, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेड इन चाइना मतलब चाइना के पास भी उसका रेवेन्यू जाता है। मेरा वन प्लस है, वो मेड इन इंडिया है, बट वो कंपनी चाइना में, दैट मीन्स चाइना के पास उसका भी रेवेन्यू जाता है। तो ऐसा कोई भी आपके पास ऑप्शन ही नहीं है भाई साहब कि आप अभी फ़िलहाल डायरेक्टली चाइना को बैन कर सको। मैं बोल रहा था जियो के बारे में बात करना। मैं चाहता हूँ यार कि माइक्रोमैक्स कुछ करे, मैं चाहता हूँ कि जियो कुछ करे, कोई नया स्मार्टफोन लेकर आए। देखो हम लोग अपना काम कर रहे हैं यार, हमारा काम है ये कि देखो अभी मेरा फुल टाइम समझ लो जॉब हो गया ये, तो आई हैव टू लाइक यूज़ इट। और मैं किसी का प्रमोशन नहीं करता हूँ, दिस इज़ नॉट प्रमोशन, रिव्यू इज़ नॉट प्रमोशन। आपको ये चीज़ याद रखनी है, रिव्यू इज़ रिव्यू। मैं उसमें कभी ऐसा नहीं बोलता हूँ कि जाके ये चीज़ खरीद लो, अगर अच्छी है तो ही मैं बोलता हूँ। और गाइज प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई अग्री, मैं खुद इंडियन हूँ, आई एम इंडियन बाय द वे। जो आप लोग बोलते हो ना पाकिस्तानी, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और हाँ मैं मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करता हूँ, इट डज नॉट मीन दैट आई एम नॉट इंडियन। मैं मुस्लिम हूँ इसका मतलब आप पाकिस्तानी बोल दोगे? दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट डन ब्रो। जो भी आप हो, मेरे को पता है आप ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन एक बंदा नहीं 2-3 बंदों ने ऐसा बोला मुझे, तो इट हर्ट्स, सीरियसली इट हर्ट्स। भाई मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं मालूम है जो मतलब हिंदू कास्ट से बिलोंग करते हैं। आई डोंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम दैट मच, मतलब वो तो उन लोग के साथ हम लोग बैठ के एक प्लेट में खाना खाते भाई साहब, आपको पता है हम लोग एक प्लेट में बैठ के खाना खाते। और अगर आप इंटरनली आपस में ही लड़ाई करोगे, नफरत फैलाओगे, तो किस तरह से हम लोग चाइना के खिलाफ खड़े हो पाएंगे बताओ? अगर आप आपस में दो कम्युनिटी को बांट दोगे। इंडिया में एक तो ये बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा पब्लिक मतलब ऑफेंड हो जाती है लोगों की बात से, बहुत ईजीली है। मतलब इंडिया के लोगों को, जो नॉर्मल लोग हैं, उनको मैनिपुलेट करना बहुत ईजी है, उनके पास खुद का कोई ओपिनियन नहीं है। सो यू हैव टू फॉर्म योर ओन ओपिनियन। पहले थोड़ा रिसर्च करो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इसी तरह से कुछ भी किसी को बोल देना, इट्स नॉट गुड थिंग गाइज। थोड़ा सोच समझ के बोलो, क्या तुम बोल रहे हो, उस चीज़ से सामने वाले को क्या असर करता है, उसके मेंटालिटी भी क्या असर पड़ता है। थोड़ा सोच समझ के बोलो यार। इट्स नॉट लाइक कुछ भी बोलोगे कुछ भी चल जाएगा यार। थोड़ा क्या बोलूँ मैं यार, थोड़ा समझो। अगर हम लोग हैं, अब तुम मेरे भाई हो, ऑफकोर्स तुम गलती करो, तुम गलती की है, तुमने ये गलत बोला, लेकिन मैं चाहता हूँ यार तुम समझो। अगर हम लोग आपस में बैर रखने लगे, आपस में ही अगर ग्रज रखने लगे, तो सामने वाला बंदा फायदा उठाएगा कि नहीं? अगर हम लोग साथ में रहेंगे तभी तो सामने वाले को बीट कर सकते हैं ना ब्रो। तुम ऐसा आपस में ही तुम लड़ाई करोगे तो कैसा चलेगा? वी हैव टू बिकम इंडियन, वी हैव टू हैव अ सेक्युलर माइंडसेट। आप सेक्युलर की बात करो तो सेक्युलर तो होना ही चाहिए ना यार। सेक्युलरिज्म में क्या दिक्कत है भाई? तुमको इंसान को फ्रीडम नहीं है क्या? तुम ऐसा नहीं बोलने का। इट्स लाइक वी हैव टू यूनाइट आवर सेल्फ। हमको एक दूसरे के अंदर भेदभाव नहीं पालना है यार, हमको एक दूसरे का साथ देना है। आप बात समझ रहे हो? हम लोग को एक दूसरे का साथ देना, स्पेशली ये टाइम पे कितने लोग कहाँ काम कर रहे हैं, आपको पता है कैसा चल रहा है पुलिस फोर्स में। डॉक्टर्स आर नॉट, ऐसा नहीं है आप जो सोच रहे हो ना कि डॉक्टर लोग में मुस्लिम हिंदू नहीं होते। कई सारे डॉक्टर्स मुस्लिम हैं, कई सारे डॉक्टर्स हिंदूज हैं, सिख है, ईसाई है, तो उनका धर्म मैटर करता है। कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पूछते हो कि मैं डॉक्टर, अगर मेरी जान बचाने डॉक्टर आ रहा है, हिंदू है या मुस्लिम है? अगर आप मुस्लिम भाई हो तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, अगर वो हिंदू डॉक्टर है तो आप उससे दवा नहीं लेते, आप उससे इलाज नहीं करवाते? अरे यार ऐसा सोच समझ के बोला करो।
तो ऐसा सिमिलरली कोई हिंदू मुस्लिम मत देखा करो यार, वी आर ब्रदर्स, हमको साथ में रहना तभी हम किसी को आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा डायरेक्टली तुम बोलोगे कि मैं क्या ही बोलूँ। अभी मेरा बस इतना काम है गाइस, देखो जो भी आप हो, मैं आपसे, देखो आप जो भी देख रहे हो भाई लोग, मेरा बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ऐसा कम्युनल हेटरेट फैलाना बंद करो, कम्युनल हेटरेट मत फैलाओ। अगर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, आपको दिख रहा है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, मैंने कुछ गलत किया है, तो प्लीज कमेंट्स में बताओ मेरे को। जैसा डायरेक्टली तुम गाली लिख के चले जाओगे तो फिर कैसा चलेगा, ये बताओ मेरे को। तुम खाली कमेंट में बताओ मैंने क्या गलत किया, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। बट आप ऐसा डायरेक्टली गाली मत दो यार, इट इज नॉट गुड यार, इंसान की मेंटेलिटी पे अफेक्ट करता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड लोगों का नजरिया, लोग तुमको क्या बोल रहे हैं। हमको देखो बहुत लोग, आई नो, मैंने बहुत सारी क्लासेस अटेंड की है यूट्यूब में आने से पहले। यूट्यूब जो इवेंट वगैरह होता था उसमें हमें सिखाया गया है कि ऐसा ये सब सारी चीज़ों से मतलब अफेक्ट नहीं हुआ जाता है, वी शुड इग्नोर दैट। मैंने बहुत सारे कमेंट्स ऐसे इग्नोर किए हैं, मेरे को कितनी गालियां पड़ती है मालूम है। मैंने अगर कोई भी फ़ोन के खिलाफ बात बोल दिया तो वो फ़ोन की कंपनी का जो फ़ैन है वो आके मेरे को गाली देगा कि भाई तू चूतिया है, तू पैसा खाया है, तू ये है, तू वो है। मेरे को गालियां पड़ती है, मेरे को कभी फर्क नहीं पड़ा। बट ये क्या है भाई, पाकिस्तानी क्या होता है, जबरदस्ती पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हो गया तो ठीक है, एंटी चाइना सेंटीमेंट चल रहा है, लेकिन तुम पाकिस्तानी नहीं बोल सकते, इट्स नॉट राइट। आई एम कंप्लीटली इंडियन। अब क्या ही बोलूँ मैं यार, कैसा बात करते हो तुम लोग, इट्स नॉट गुड गाइज। प्लीज़ हमको साथ में रहना है, साथ मिलकर रहना है और साथ मिलकर चाइना को हराना है, चाइना के प्रोडक्ट्स को यहाँ से निकालना है, यहाँ से निकाल फेंकना है। और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ ऐसा काम करो जिससे इंडियन कंपनी को बढ़ावा मिले यार। अभी हम लोग टेक कम्युनिटी वाले हैं, समझ रहे हो, सबसे ज़्यादा टेक जो कम्युनिटी है, मतलब टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स ही चाइना से आ सकते हैं। और यहाँ पे तो हम लोग मोस्टली सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, बट टेक में थोड़ा पीछे हम लोग, समझ रहे हो, मतलब चिप्स वगैरह जो डिज़ाइन है। बाकी अभी मेरा OnePlus है, वो डिज़ाइन असेंबल्ड इंडिया में हुआ, बाकी सारी चीज़ें तो चाइना से उठ के आई है ना। तो यही चीज़ है गाइस कि कुछ इस तरह से हम लोग करें, काम करें, कुछ इस तरह से मिल के, साथ मिल के कुछ करें, ताकि कंपनियाँ भी क्या बोले, कंपनियां भी मोटिवेटेड फील करें, ताकि वो लोग इंडिया में ही होम ग्रोन स्मार्टफोन बने, होम ग्रोन हर एक्सेसरीज बने, तो हमें चाइना पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। हम डायरेक्टली किसी को गाली नहीं दे सकते, गाली दे के कोई काम नहीं होने वाला, इतना समझ रहे हो। गाली दे के तुम्हारा कोई भी काम नहीं होगा, कुछ नहीं उखाड़ लोगे तुम। गाली दे के तुम खाली अपनी जाहिलियत प्रूफ कर रहे हो। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम्युनल हेट और आपस में लड़ना बंद करो। वी हैव टू यूनाइट आवरसेल्फ एंड उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। सी गाइस, ऐसा नहीं है कि सब बोलते हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे मेरे मतलब जो मुझे सपोर्ट करते हैं, लाइक देर आर साकेत जैन, ही इज माई ब्रदर, और देर आर लाइक पीपल लाइक राज रघुवंशी, एंड देर आर लॉट ऑफ पीपल, उनका नाम तक मेरे को पता, उनकी मैं DP से मैं पहचानता हूँ। दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई ब्रदर्स, दे सपोर्ट मी यार। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सब लोग करते, बट देर आर फ्यू पीपल, उनका माइंडसेट चेंज करना ज़रूरी है। इसके लिए मैं ये आपको मैसेज देना चाहता हूँ। प्लीज़ देखो, आप लोग, मैं जानता हूँ यार, आप लोग मेरे मतलब एक सच्चे दोस्त हो, आप लोग मेरे भाई हो, कुछ मेरे से छोटे, कुछ मेरे से बहुत बड़े। सो प्लीज़ मतलब बात समझो, ऐसा कम्युनल हेट्रेड फैला के कोई फ़ायदा नहीं है, सच्ची बोल रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। वी हैव टू यूनाइट आवरसेल्व्स बस। तो प्लीज़ समझो मेरी बात को, बस इतना ही बोलना था मुझे। लाइक शेयर करने की तुम्हारी मर्जी, वो करना है नहीं करना है वो तो आपकी मर्जी। बाकी प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताओ, एम आई रॉन्ग, मतलब मैंने ये बात बोला, गलत बोला मैंने कुछ भी? प्लीज़ देखो, आप लोगों का कहना है कि मैं ये कमेंट्स को इग्नोर करना चाहिए मुझे, ये सब कमेंट्स, हाँ ठीक है मैं इग्नोर करता, लेकिन गाइज मेरे को बस ये मैसेज देना था आप लोगों को कि वी शुड यूनाइट आवरसेल्फ। हम लोग एक दूसरे को खिलाफ, अगर हम लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो फिर दूसरे लोगों को ज़्यादा फायदा मिलेगा, बाजू वालों को ज़्यादा फायदा मिलेगा, इतना समझ लो। अगर हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए तो हम लोग को साथ में रहना है, डिवाइड एंड रूल फर्स्ट नियम था उनका अंग्रेज़ों का, तो ये चीज़ याद रखना। अगर उन लोगों ने डिवाइड किया हमें, समझ रहे हो, अगर बेसिक मकसद तो ये डिवाइड एंड रूल ही एक वो है, इनके पास हथियार है, तो हमें डिवाइड नहीं होना है बस। गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, जय हिंद।